गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 9th क्लास चैप्टर 6 पार्ट 2 के रूप में आपके सामने है और इस पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी हम जाइलम को ही आज पूरा करेंगे। तो जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा और ये जो वीडियो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो का फुल सेशन देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि हमने प्लांट टिश्यूज स्टार्ट किए थे। प्लांट टिश्यूज में जो टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ऐसे टिश्यूज जो लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है और एपिकल होता है। उन तीनों के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। देन नेक्स्ट हमने परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट किए थे। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस्ट कर देते हैं और एक तरीके से परमानेंट बिहेव करते हैं। तो उनकी हमने 2 कैटेगरी बनाई थी, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट किया था। जो सिंगल टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्टली पैरेन्काइमा, सेकेंडली कॉलनकाइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। उन सभी का डिस्क्रिप्शन हमने बाय द हेल्प ऑफ द इमेजेस आपके सामने फर्स्ट पार्ट में रखा था। आज इस पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के रूप में जाइलम को देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दे आर दोज परमानेंट टू विच आर मेड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। बस आपको एक यही लाइन याद रखनी है कि अगर सेम टाइप ऑफ सेल्स या सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है तो वो कहलाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। और ये सारी सेल्स मिलकर आपस में एक ही प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। कॉमन कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू आर कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू। ये जो टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये कंडक्टिंग भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं कंडक्टिंग? क्योंकि वेरियस जो मटेरियल्स हैं उनको प्लांट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करते हैं। लाइक वाटर को ट्रांसफर करेंगे, मिनरल साल्ट्स को ट्रांसफर करेंगे, फूड जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे, हार्मोन्स को ट्रांसफर करेंगे। तो जो ट्रांसफर करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। नेक्स्ट इनके लिए एक वर्ड और है वेस्कुलर टिश्यूज। ये वेस्कुलर टिश्यूज भी हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज भी इसीलिए हैं क्योंकि ये वेरियस टाइप के मटेरियल्स को क्या करता है, ट्रांसफर करते हैं। और इन दोनों के नाम है जाइलम और फ्लोएम। दे ज्वाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वेस्कुलर बंडल्स। ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज हैव मेड पॉसिबल द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। अब क्या है कि पहले जो प्लांट्स थे, जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के 5 डिवीजन है। फर्स्ट है थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो जो थैलोफाइट्स हैं यानी एल्गीज हैं वो लिटरली एक्वेटिक थी, जलीय थी, पानी में ही पाई जाती थी, जमीन पे नहीं आती थी। नेक्स्ट उसके बाद में हम जब ब्रायोफाइटा पे आए तो उनको हमने कहा एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। मीन वो रहते तो कहाँ थे, मतलब जमीन पे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते थे, वाटर के ऊपर। तो आधी लाइफ उनकी लैंड के ऊपर और आधी लाइफ उनकी वाटर में निकलती थी। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन है लैंड की डवेलिंग जो प्लांट्स बने, लैंड डवेलिंग, वो जमीन पे रहने वाले क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर जो बंडल्स थे, वेस्कुलर जो टिश्यूज थे वो फर्स्टली मेड हुए थे। यानी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। इवन टेरिडोफाइट्स ही ऐसे मतलब प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल बने और वेस्कुलर बंडल बनने के कारण ही टेरिडोफाइटा कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मतलब जमीनी स्तर पर आकर रहने लगे। एज दे कैन कैरी मटेरियल टू लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द प्लांट। स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी के लिए जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लायक वो सक्षम बन पाए क्योंकि उनके अंदर क्या था, मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए वेस्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट थे। तो हम देख रहे हैं जाइलम। जाइलम जो ग्रीक वर्ड लिया गया है जाइलॉन से। जाइलॉन का मीन हिंदी में इंग्लिश में होता है वुड यानी लकड़ी। तो जो भी ये मतलब जाइलम है वो जाइलॉन वर्ड से मिला है। जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू विच टेक्स पार्ट इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट इनसाइड द प्लांट। आपको ये फंक्शन याद रखना है कि जाइलम हमेशा प्लांट के अंदर किसका कंडक्शन करेगा, वाटर और मिनरल साल्ट का कंडक्शन करेगा।
एडिशनली इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसके अतिरिक्त भी ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मीन प्लांट को इतनी ताकत देता है कि प्लांट एक तरीके से जमीन पे सीधा खड़ा रह सके। जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड, इसका दूसरा नाम वुड भी है, इसको वुड भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर 4 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा होता है जाइलम फाइबर। अभी अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें 2 प्रकार से ज़्यादा की सेल्स होती हैं, तो ये 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो जाइलम में जो सेल्स हैं वो 4 प्रकार की हैं, पहली है ट्रैकिड्स, दूसरी है वेसल्स, तीसरी है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स को देखते हैं, दे आर लॉन्ग, ये बहुत लंबी होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये लॉन्ग है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। डेड सेल बिकॉज इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ध्यान रखिए, डेड सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। विद लिग्निफाइड वाल्स, इनके अंदर लिग्निन जमा हो जाता है, इनकी वाल्स के ऊपर लिग्निन एक सबस्टांस होता है, जैसे सेल्यूलोज होता है वैसे ही लिग्निन भी होता है। तो इनकी वाल के ऊपर अंदर की तरफ ये जो वाल दिख रही है आपको, यहाँ लिग्निन जमा हो जाता है, इसके कारण इनकी वाल्स कहलाती हैं लिग्निफाइड। वाइड ल्यूमन, इनके अंदर की ये जो ल्यूमन यानी जो वैकेंट स्पेस है, खाली स्थान है, वो बहुत बड़ा होता है। एंड टैपरिंग एंड, और इनके एंड जो है वो बहुत पतले पतले हो जाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ट्रैकिड्स पॉजेस वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनके अंदर बहुत विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स होती है जिनसे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है प्लांट को। द अनथिकन्ड एरियाज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर, जो इनके अनथिकन्ड एरिया है, मतलब जहाँ पे लिग्निन नहीं पाया जाता, वो आगे जाके अनथिकन्ड एरिया वाटर को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक ट्रैकिड से लेके दूसरी ट्रैकिड्स तक। तो ये देखिए, ये ट्रैकिड्स हैं, ये बना रखी हैं, और ट्रैकिड्स के अंदर ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पिट है, छेद है, जिनमें वाटर क्या करेगा, आगे से आगे ट्रांसफर करेगा। वेसल्स के ऊपर आते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग ट्यूब्स, ये बहुत ही लंबी होती हैं, ये इस तरीके से वेसल्स होती हैं, वेरी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेड एम्प्टी सेल्स। इनके अंदर भी जो सेल्स होती हैं वो डेड यानी प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, और ये भी एम्प्टी सेल होती है, अंदर से इनके अंदर खाली स्थान पाया जाता है। वेयर द ट्रांसवर्स वाल ब्रेक डाउन कम्प्लीटली, और इनके ट्रांसवर्स वाल्स जो होती हैं, लेफ्ट टू राइट जो वॉल्स होती हैं, वो बिल्कुल ब्रेक हो चुकी होती हैं, टूट चुकी होती हैं। द वाल्स आर लिग्निफाइड, इनकी वाल्स पे लिग्निफाइड होती है बिकॉज वॉल्स हैव लिग्निन डिपोजिशन, इनकी वॉल्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। दे जनरली पजेस पिट्स, इनके अंदर भी छेद पाए जाते हैं, पिट्स का मतलब छेद, ये देखिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छेद बने हुए हैं इसके अंदर भी। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर कंडक्टिंग और ट्रेचरी एलिमेंट्स। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कि व्हाट आर द ट्रेचरी एलिमेंट्स। तो ट्रेचरी एलिमेंट्स में 2 के नाम लिखने हैं आपको, वेसल्स के और ट्रैकिड्स के, ये दोनों ही मिलकर ट्रेचरी एलिमेंट्स कहलाते हैं। वेसल्स आर मोर एफिशिएंट देन ट्रैकिड्स, वेसल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं, किसके कंपेयर में, ट्रैकिड्स के कंपेयर में। दे अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि वो किस में पाई जाती हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एडवांस प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिनके अंदर फ्लावर बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके अंदर भी वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं इन कंपेरेटिव टू ट्रैकिड्स। तो ये परफोरेशन प्लेट यानी कि मतलब छिद्रित एक प्लेट है, ये दिख रही है आपको छेद, ये नॉर्मल छेद है, और ये जाइलम वेसल एलिमेंट है। और जाइलम फाइबर के ऊपर आते हैं, तो ये जाइलम फाइबर आपको शो कर रखे हैं, ये एसेप्टेड फाइबर है, यानी इसमें सेप्टा नहीं बना हुआ, और ये सेप्टेड फाइबर है। सेप्टा का मतलब इस तरीके से, तो ये वाला तो सेप्टेड है, और ये वाला कैसा है, एसेप्टेड। तो फाइबर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी हो सकते हैं। दे आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बने होते हैं, और जब मैंने आपको स्क्लेरेन्काइमा पढ़ाया था तो बताया था कि स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल डेड टिश्यू होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये भी डेड टिश्यू होंगे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही देंगे। जाइलम फाइबर हैव थिक पिटेड वोवल्स, इनके अंदर वोवल्स पाए जाते हैं, ये देखिए ये वोवल्स दिख रहे हैं आपको, और ये थिक पिटेड होते हैं, मतलब इनमें पिट्स बहुत मोटे मोटे होते हैं। नैरो ल्यूमन, इनका अंदर का स्पेस बहुत छोटा होता है। एंड टैपरिंग एंड्स, इनके एंड्स यानी कि इनके सिरे कैसे होते हैं, पतले पतले होते हैं। दे प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इनका सिर्फ एक ही काम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द जाइलम। सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो लिविंग होता है, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होने के कारण ये कैसा होता है, लिविंग होता है।
सेल्स ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल, ये जो पैरेन्काइमा है ये स्टोर करेगा फूड को एंड आल्सो हेल्प इन स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, और धीरे धीरे साइड में से क्या करेगा, वाटर को कंडक्ट करने में भी हेल्प करेगा। ये जाइलम पैरेन्काइमा का डायग्राम है, इसमें ये देखिए न्यूक्लियस दिखा रखा है और ये साइटोप्लाज्म है, और ये कहीं ना कहीं पे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं, और इस तरीके से ये लिविंग होने का सिम्टम्स हैं कि जो जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। फंक्शंस की बात करें तो जो जाइलम है उसका पहला फंक्शन होगा कंडक्शन ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है रस, किसी न किसी विशेष प्रकार का रस या जूस। तो ये जो सैप है, जूस है, उसको ये कंडक्ट करेगा। जाइलम कंडक्ट सैप, सैप का मतलब होता है वाटर और मिनरल, पानी के साथ में मिनरल मिक्स होके जाइलम के थ्रू प्लांट के एक पोर्शन से निकलकर दूसरे पोर्शन में जाते हैं। फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट, और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, रूट से लेके टॉप ऑफ द प्लांट तक। द मूवमेंट इज जनरली यूनिडायरेक्शनल। ये मूवमेंट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज आपको पता है ये तो प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, और मिनरल और वाटर कहाँ पर होता है, सॉइल में, और सॉइल से निकलकर ये कहाँ आता है, रूट्स, और रूट से निकलकर कहाँ आता है, टॉप ऑफ द प्लांट। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शन बनता है वो सिर्फ डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कंपटीशन के हिसाब से कि जो जाइलम का मूवमेंट होता है वो बायोडायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है, तो वो होता है यूनिडायरेक्शनल। एज द मेजर फोर्स फॉर कंडक्शन डेवलप्स इन द लीव्स, और इनका जो मेजर फोर्स है डेवलपमेंट का या कंडक्शन का, जो वो होता है लीव्स के अंदर। क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करती हैं। ट्रांसपिरेशन, आपको पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपको पता है कि लीव्स में स्टोमेटा है, तो जब सनलाइट आती है तो जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में लीव्स के स्टोमेटा से निकल जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो आप ट्रांसपिरेशन के लिए कह सकते हैं लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर। जितना पानी लॉस्ट होगा उतना ही पानी की कमी प्लांट को महसूस होगी, और उतना ही प्लांट जाइलम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ताकि प्लांट जाइलम क्या करे, उस पानी को नीचे से एब्जॉर्ब करके, जमीन से एब्जॉर्ब करके टॉप ऑफ द प्लांट को पहुंचा सकें। नेक्स्ट जो है फंक्शन इसका वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम कहीं ना कहीं पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ द थिक वाइल लिग्निफाइड कंपोनेंट्स। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों देता है? क्योंकि इसकी जितने भी एलिमेंट्स आपने देखे एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, तो तीनों ही लिग्निफाइड वॉल्स रख रहे थे, जिनके वॉल्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कठोर बनकर प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है। नेक्स्ट उसके बाद में है वुड। ये वुड बनाता है, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ द जाइलम, यानी जितनी भी प्लांट के अंदर आपको लकड़ी दिख रही है, जितनी भी वुड हम यूज कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी वुड किसकी बनी हुई होती है, जाइलम की। तो इस तरीके से जाइलम के फंक्शंस थे, और ये जाइलम का पूरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए टॉपिक्स बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, और मैंने इसमें सभी कुछ कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।